नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली जनमत न्यूज। मैं आपके साथ अंशिका। यूपी में सियासी हलचल मची हुई है। इसी बीच एक बार फिर से सपा अब एक बार सुर्खियों में है। आपको बता दें, सपा ने प्रसपा से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। वही चाचा भतीजे जो 5 साल पहले एक दूसरे से दूर हो गए थे, जिनके बीच में दरारें आ गई थी, एक बार फिर से वो एक हो गए हैं और उन्होंने अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है। हम अपने एक बार फिर से पूरे न्यूज रूम से इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर दिलों में दूरियां घटी हैं या फिर एक बार फिर से ये सियासत के लिए किया गया है। सबसे पहले मैं रोहित जी से पूछना चाहूंगी। रोहित जी, आपको क्या लगता है कि दिल मिले हैं या फिर अभी तक केवल दल मिले हैं? हाँ, ये तो दिल मिले कि दल, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और फिलहाल अभी दल तो मिल गए हैं। दिल मिले हैं कि नहीं मिले ये आने वाला समय बताएगा और चुनाव भी बता देगा। अगर चुनाव जीतते हैं तो दिल भी मिल जाएंगे और चुनाव हारते हैं तो फिर दल भी टूट जाएगा। ये कह रहे हैं कि ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं अपने और भी सहयोगी से पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि इस पूरे गठबंधन में नेताजी मुलायम सिंह यादव का क्या रोल है? क्योंकि जिस तरह से अभी वो शिवपाल यादव के आवास पर भी मौजूद थे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी अंशिका जी, ऐसा है, नेताजी का बहुत बड़ा रोल है। नेताजी ने बिल्कुल संरक्षक की भूमिका यहाँ निभाई है। वो जानते हैं कि शिवपाल जी जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और शिवपाल जी के साथ में आने से पार्टी को बहुत फायदा मिलेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने जो भूमिका निभाई है, बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। और जहाँ तक अखिलेश जी का है, तो अखिलेश जी के पास सब कुछ है, लेकिन शिवपाल जी के साथ की वजह से समाजवादी पार्टी को निश्चित तौर पर फायदा होगा। आप कह रहे हैं फायदा होगा। हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं। तो शिवम जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन होने में थोड़ी सी देर नहीं हो गई? क्योंकि यूपी के चुनाव में 1 महीने या 2 महीने से ज्यादा का समय बाकी नहीं रह गया, तो ऐसे समय में ये गठबंधन करना कितना इनके लिए फायदेमंद होगा? मुझे तो लगता है कि गठबंधन जो हुआ है काफ़ी लेट हो गया है। अगर ये लोग काफ़ी समय से हो रहा था कि मिलने वाले हैं एक दूसरे से, और 2-4 महीने पहले ही सुन रहे थे कि ये मिलने वाले हैं, पर ये इन्होंने काफ़ी लेट कर दिया। अगर ये 2-4 महीने पहले ये ऐलान कर दिए होते तो पार्टी को बहुत फ़ायदा होता और कार्यकर्ता काफ़ी पहले से ही मेहनत कर रहे होते। जय सिंह का कहना है कि इस गठबंधन में बहुत ज्यादा लेट लतीफी हो गई है, इसलिए क्योंकि केवल चुनाव में 2 महीने शेष है। हम और भी लोगों से पूछेंगे उनका क्या कहना है। कि विनोद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि अखिलेश और शिवपाल का जो गठबंधन हुआ है, उसके राजनीतिक मायने क्या है, इस पे आप कुछ बताएंगे? हाँ, 5 साल पहले चाचा भतीजे के बीच दूरियां बढ़ गई थी। ठीक, दोनों अलग अलग हो गए थे, लड़ाई हुई, कोर्ट तक मामला गया। मुलायम सिंह और अखिलेश के बीच में मामला कोर्ट पहुंचा साइकिल को लेकर। आखिरकार जीत अखिलेश की हुई। अब 5 साल के बाद अखिलेश और शिवपाल एक हुए हैं। घर की दूरी कितनी है मालूम? मात्र 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आने में अखिलेश जी को 5 साल लगे हैं। इसका फायदा होगा? ऐसा नहीं है। चुनाव बहुत बड़ा। शिवपाल यादव को जमीन नेता कहता है और किसानों नेता कहता है। मुलायम सिंह के बाद यूपी में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो जमीन जुड़ा नेता वो सिर्फ शिवपाल यादव है। शिवपाल यादव पर पूरी कार्यकर्ताओं की फौज है। जब दोनों अलग हुए तो जो सपा के जमीनी कार्यकर्ता थे वो टूट करके सीधे शिवपाल, लड़ाकू ही बोला था, लड़ाकू ही होता, जो घर से वोट निकालते थे, जो आज बीजेपी के पास हैं, वो एक वक्त में 17 के पहले मुलायम सिंह और शिवपाल सिंह के साथ रहते थे। जब ये चाचा भतीजे अलग हुए तो इसका फायदा बीजेपी को हुआ। कुछ मुलायम सिंह और शिवपाल के कार्यकर्ता उनसे टूट करके बीजेपी में चले गए। इसका फायदा बीजेपी को मिला। कम से कम बीजेपी का 6-7 प्रखंड सपा का है। आज अगर शिवपाल मिलते हैं तो जो शिवपाल का कैडर है, शिवपाल के पास 1 लाख उनके शिवपाल फैंस एसोसिएशन के सदस्य हैं। 75 जिलों में उनके कारण संगठन पूरा मजबूत हो चुका है और इससे सपा के लोग हैं। शिवकुमार बेरिया जी थे, पूर्व मंत्री, 5 बार विधायक रहे और बहुत नेता हैं। सुखराम सिंह यादव जो नाराज चल रहे हैं इस समय, हैं तो सपा में, मगर वो अधिकतर शिवपाल जी की बात करते हैं। उनका कम से कम 2 दर्जन सीटों में सीधा दखल है सुखराम सिंह यादव का। अब शिवपाल और अखिलेश के आने से बीजेपी को सच में बीजेपी को नुकसान होगा, ये तय है। शिवपाल अगर आते हैं और मन से लेखन करते हैं और मतलब कैंपेनिंग करते हैं चुनाव में, तो तय है कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा। आप देख रहे होंगे कि बुंदेलखंड में जिस तरह, या फिर आप देखें उनकी रथ यात्रा में भी काफी ज्यादा भीड़ आ रही है, जो कि बीजेपी के लिए काफी सोचनीय विषय है। तो इसके लिए आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के लिए क्या करेंगे? अखिलेश के पास, अखिलेश तो चेहरा है, ठीक, मुलायम सिंह के पास अखिलेश चेहरा, मगर अखिलेश के पास जमीन, जो गांव का वोटर होता है उसका गाँव बनाता है। सपा के पास गांव वोटर था, शहर में सपा नहीं थी। 12-13 मंडल है यूपी में, 13 मंडल में 13 मंडल बीजेपी के पास है। यहाँ सपा नहीं है।
सपा है गांव में। अब और शिवपाल कहाँ पे है? गांव में है। शिवपाल का कैडर कहाँ पे? गांव पे। क्या करता है भाई? कैडर जिताता है। आज ममता बनर्जी जीतती हैं और अरविंद केजरीवाल जीतते हैं, क्योंकि उनके पास कैडर है, उनके पास जमीन पे नेता है। क्या करता है? जो वोटर को बताता है। अखिलेश 17 के बाद से अखिलेश के पास ये कैडर नहीं रहा था। ये अखिलेश जानते हैं भली बात, तभी अखिलेश ने फैसला लिया है, तभी तो चाचा के पास गया, आशीर्वाद लिया है। प्रोफेसर राम गोपाल को छोड़ करके ये तय है कि राम गोपाल अभी भी नाराज चल रहे हैं शिवपाल से। हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो हम लोगों की बात होती है सपा बसपा नेताओं से बोल रहे हैं कि अभी भी प्रोफेसर राम गोपाल यादव नाराज हैं, वो नहीं चाहते कि शिवपाल आए। मगर अखिलेश को ये बात भली भांति पता चल चुकी है कि बिना चाचा के 2000 की सियासी पिच पर चौवा छक्का मारना नामुमकिन है। ये कह रहे हैं कि शिवपाल यादव का सपा से गठबंधन होना काफी ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। हम रमन जी से पूछना चाहेंगे। रमन जी, आप बताएंगे कि जिस तरह से गठबंधन का अचानक से ऐलान हुआ, उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष के ऊपर सपा और प्रसपा के गठबंधन का क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, इसमें कहीं ना कहीं जो आज शिवपाल यादव का और अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ है, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और कहीं ना कहीं विपक्ष काफ़ी इसमें तनाव में है। आज अभी हम लोग खबर जब बना रहे थे तो दिनेश शर्मा जी डिप्टी सीएम का भी इसमें रिएक्शन आया। उन्होंने बोला है कि जब बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था तो भाजपा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, तो अब विलय बसपा से विलय होने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि सपा की दूरियां जो है वो जनता से ज़्यादा है, पहले इस दूरी को कम करते, बाद में अपने रिश्ते की दूरी कम करते। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं अखिलेश की जितनी भी रैलियां हो रही हैं उसमें काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। अब शिवपाल का साथ मिलने के बाद कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है, अब ये कितना वोटर में कन्वर्ट होती है ये तो अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये मानना है कि विपक्ष जो है वो तनावपूर्ण जरूर होगा आज के बाद। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो सपा और प्रसपा के इस गठबंधन से विपक्ष में कहीं ना कहीं तनाव जरूर है। ऋषभ जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि राम गोपाल यादव जो कि सपा के महासचिव हैं, इस गठबंधन से उन पर क्या असर पड़ेगा? आपने देखा होगा कि पिछले काफी समय से उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच तनाव डालने के लिए उनको दोषी ठहराया जाता था, कि उनके ऊपर कई ऐसे आरोप भी लगे हैं कि उन्होंने ही शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में तकरार पैदा की है। देखिए, तकरार की बात मैं नहीं कह सकता, ये इनके पारिवारिक मसले हैं, इन पे बोलना गलत होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, जो 2 महीने पहले इनकी अखिलेश यादव की, शिवपाल सिंह यादव और राम गोपाल यादव, मुलायम सिंह जी की जो मुलाकात हुई थी, उससे ये आंकड़ों का अंदाज़ा पहले ही लगाया जा चुका था कि इनका गठबंधन होना तय है। और ये गठबंधन एक राजनीतिक मुद्दा काफ़ी दिनों से बना हुआ था, और इनका ये गठबंधन सपा और प्रसपा दोनों के लिए एक बेहतर रिजल्ट लाएगा चुनाव में, क्योंकि बीजेपी के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण माहौल बनाएगा, क्योंकि जो कार्यकर्ता थे वो बढ़ चुके थे। अब दोनों पार्टियों के गठबंधन से कार्यकर्ताओं का जो जोश और उत्साह होगा वो एक दोगुनी स्थिति में होगा आने वाले चुनाव को लेकर। तो मैं एक पॉजिटिव वे मानता हूँ सपा और प्रसपा दोनों की। आपने देखा, हमने न्यूज रूम से अपने सहयोगियों से बातचीत की है, उनका इस पूरे गठबंधन पर क्या कहना है। जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इस गठबंधन से सपा और प्रसपा सबको, इन दोनों पार्टियों को काफी फायदा मिलने वाला है, चाचा भतीजे साथ में आ गए हैं। लेकिन विपक्ष के लिए ये काफी एक चिंतनीय विषय हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार सपा की रैलियों में भीड़ आ रही है, जिस तरह से उनको जन समर्थन हासिल हो रहा है, वो तो चुनाव बताएगा, विधानसभा चुनाव बताएगा कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी। आप देखते रहिए डेली जनमत न्यूज।